वजारत इत्तलात डिसइंफॉर्मेशन का सबसे बड़ा जरिया। पाबंदी और जबाबंदी से लीडर गैर मकबूल हो सकते हैं। डिसइंफॉर्मेशन का तोड़ कैसे मुमकिन? हंगामा खेज कॉलम। इस्लामाबाद में पीटीआई का एहतजाज खत्म हो चुका है, लेकिन मुजाहिरीन पर फायरिंग और हलाकतों की तादाद के हवाले से मुसलसल मुतजाद आरा सामने आ रही हैं। हुकूमत ने 9 माह से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पाबंदी लगा रखी है, लेकिन एक्स पर पीटीआई के एहतजाज की सैकड़ों ऐसी वीडियोज और तस्वीर वायरल होने का सिलसिला जारी है, जिन्हें देखकर कोई राय कायम करना मुश्किल है। सीनियर सहाफी मजहर अब्बास ने अपने ताज़ा कॉलम में डिसइंफॉर्मेशन का तोड़ करने के लिए हुकूमती हिकमत अमली पर तनकीद करते हुए कई अहम निकात की जानिब तवज्जो दिलाई है। मजहर अब्बास ने अपने कॉलम में लिखा कि पाबंदियां मसाइल का हल नहीं, ये खुद एक मसला है। दौर आमिराना हो या नाम नेहाद जमहूरी, पाबंदियां हमेशा अफवाहों, फेक न्यूज और डिसइंफॉर्मेशन को जन्म देती हैं। फिर कहते हैं डिसइंफॉर्मेशन सबसे बड़ा मसला है। जब सरकारी और अब तो खासी हद तक निजी मीडिया भी अपनी साख खो रहा हो, लोग फिर हर उस बात पर यकीन कर लेते हैं जो हर तरह की पाबंदियों से आजाद हो। बदकिस्मती से यह हमारी तारीख है कि हमने हर दौर में आजादी इजहार और शहरी आजादियों पर पाबंदी लगाई। इन सब इक़दामात ने सिर्फ और सिर्फ मनफी रुझानात और अफवाहों पर मबनी सहाफत को जन्म दिया। कॉलम निगार की राय है कि डिसइंफॉर्मेशन हमेशा इंफॉर्मेशन से ज्यादा मौसर हथियार इसलिए भी बन जाती है कि आवाम का सरकार पर से एतबार उठ चुका होता है। इस वक्त भी एक्स आप वी के बगैर इस्तेमाल नहीं कर सकते। मुझे याद है जनरल ज़िया के दौर में लोगों को सियासत से दूर रखने के लिए वीसीआर और भारतीय फिल्मों को फरोग दिया गया, हीरोइन कल्चर को आम किया गया, संजीदा सोच प्रेस और सियासत पर पाबंदियां रही। आज भी और हमेशा से वजारत इत्तलात डिसइंफॉर्मेशन का सबसे बड़ा जरिया है, और अगर कोई वाकई इस मुल्क में इस फैलती हुई बीमारी को खत्म करना चाहता है तो वजारत इत्तलात को खत्म कर देना चाहिए। ये सिर्फ और सिर्फ सियासी करप्शन का जरिया है। हमने आज डिजिटल मीडिया के मुख्तलिफ ज़राए पर पाबंदियां लगाकर सरकारी डिसइंफॉर्मेशन को फरोग देने की कोशिश तो की, मगर आवाम ने इसे कबूल करने से इनकार कर दिया। इससे हुकूमत और रियासत कमजोर हो रही है। मजहर अब्बास ने अपने कॉलम में अहम नुक्ता उठाया कि अगर सख्त तरीन पाबंदियों से मकबूलियत खत्म की जा सकती, जबाबंदी से नजरियात दबा दिए गए होते, तो आज के मकबूल तरीन लीडर इमरान खान, मारंग बलोच और मंसूर पश्तीन न होते। कल ये अमल जुल्फिकार अली भुट्टो, बेनजीर भुट्टो, नवाज शरीफ और अल्ताफ हुसैन पर पाबंदियां लगाकर आजमाया गया, तो क्या वो गैर मकबूल हो गए? मकबूलियत और कबूलियत का सरचश्मा आवाम होते हैं। मतलब के नताइज से तो जनरल ज़िया और जनरल परवेज मुशर्रफ को भी 95% वोट पड़ गए, मगर वो कभी दिलों पर हुक्मरानी ना कर सके। पहले आमिराना द्वार में इंफॉर्मेशन पर पाबंदी और डिसइंफॉर्मेशन को फरोग हासिल होता था। अब नाम नेहाद सिविल हुक्मरानों ने भी इसी जरिए को अपनी फेक मकबूलियत का जरिया बना लिया है। कभी आपने गौर किया है कि सबसे ज्यादा फेक न्यूज कहाँ से चलती है? जाली ऑडियो और वीडियो लीक कहां से होती है? हमारा सरकारी टीवी, रेडियो और एपीपी न्यूज एजेंसी 60 की दिहाई से डिसइंफॉर्मेशन का सबसे बड़ा जरिया बने, तो एक कौमी मीडिया अपनी साख खो बैठा। अब अगर यही काम निजी मीडिया भी शुरू कर देगा तो आवाम डिजिटल मीडिया ही की तरफ जाएंगे, चाहे वहां से फेक न्यूज फीड हो रही हो या हकाइक पर मबनी खबरें और तबसरे। कॉलम निगार ने याद दहानी करवाई कि आखिर क्या वजह है कि किसी भी सिविलियन हुकूमत ने, चाहे वो मुस्लिम लीग नून की हो, पीपीपी की हो या पीटीआई की, दावों के बावजूद पीटीवी, रेडियो पाकिस्तान और एपीपी को आजाद और खुद मुख्तार न बनने दिया। प्रिंट मीडिया को कंट्रोल करने के लिए अयूब खान ने प्रेस एंड पब्लिकेशन ऑर्डिनेंस 1963 नाफिज किया। जनरल मुशर्रफ के दौर में निजी शोबे में टीवी लाने की इजाजत तो मिली, मगर पैमरा 2002 ऑर्डिनेंस के जरिए इस पर भी कंट्रोल हासिल कर लिया गया। 2016 में माशाअल्लाह हमारी पार्लियामेंट ने नवाज शरीफ की क़यादत में पीका का कानून बनाया साइबर क्राइम को कंट्रोल करने के लिए, मगर उसका निशाना डिजिटल मीडिया पर काम करने वाले यूट्यूबर्स बन गए। 2018 में इमरान खान वज़ीर आज़म बने तो 3 साल में 3 वज़ीर इत्तलात ने खास तौर पर फवाद चौधरी ने मीडिया अथॉरिटी बनाकर इस कानून को मजीद सख्त करने की कोशिश की। इन मसाइल की निशानदही करने के बाद कॉलम निगार ने उनके हल की जानिब तवज्जो दिलाते हुए कहा कि रियासत को ये बात समझना होगी कि जब तक रियासती बयानिया सिक्योरिटी स्टेट से सोशल वेलफेयर और डेमोक्रेटिक स्टेट में तब्दील नहीं होगा, हम आगे नहीं बढ़ सकते। दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी ना खत्म होने की भी बड़ी वजह यही बयानिया है। दोइम सियासत में रियासती इदारों का अमल दखल खत्म करना होगा। आज आपसे बात करने की बात इसलिए की जा रही है कि इनको भी आप ही लेकर आए थे। इंतहा पसंदी दहशतगर्दी को फरोग देती है, मगर हम इंतहा पसंद ग्रोहों को सियासी मकासद के लिए परवान चढ़ाते हैं, फिर वही हमारे गले पड़ जाते हैं। जमहूरियत एक तसलसल का नाम है और कोई भी जमहूरी माशरा पाबंदियों से बंद नहीं किया जा सकता। कॉलम निगार के बकौल डिसइंफॉर्मेशन का तौर सिर्फ और सिर्फ दुरुस्त और हकाइक पर मबनी इंफॉर्मेशन का फरोग है, जिसके लिए रियासत और हुकूमत सरकारी और निजी मीडिया को अपनी साख को बेहतर बनाना होगा। याद रखें, मीडिया अपना एजेंडा सेट नहीं कर सकता, न ही दूसरे का एजेंडा
होगा। इसका वाहिद काम हकाइक सामने लाना है। मजहर अब्बास ने अपने कॉलम में अफसोस का इजहार किया कि प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया के हवाले से कई बार तजावीज दी हैं, मगर बदकिस्मती से सहाफत और सहाफी खुद चमक का शिकार हो गए हैं। कॉलम के इख्तिताम में सीनियर सहाफी ने मुतनब्बे किया कि याद रखें, शहर और सड़कें सील करके ख्यालात सील नहीं किया जा सकते। सोशल मीडिया, इंटरनेट, मोबाइल सर्विस पर पाबंदी से और फायरवॉल अवामी दबाव के आगे कमजोर बंद हैं। पाबंदियां हमेशा डिसइंफॉर्मेशन का दरवाजा खोलती हैं। खबरों पर पाबंदी से खबरें मर नहीं जाती। लीडरों की जबान बंदी से लीडर खत्म नहीं होते, और कोई नहीं तो कम से कम वो सियासी लोग तो सबक सीख लें जो खुद ऐसी पाबंदियों का शिकार रहे हैं। जब तक सरकार डिसइंफॉर्मेशन फैलाती रहेगी, फेक न्यूज आती रहेंगी। कॉलम निगार की राय से आप किस हद तक इत्तेफाक करते हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर आगाह कीजिएगा।